हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर डेली करंट अफेयर, जीके, जीएस, हिंदी आदि की वीडियो प्रतिदिन अपलोड की जाती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में देखेंगे प्राचीन भारत के बारे में। जैसा कि प्राचीन भारत संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो देखते हैं प्राचीन भारत के बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में आज बात करेंगे इस स्लाइड में भारतीय इतिहास में। तो भारतीय इतिहास प्राचीन भारत प्राचीन भारत में देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। इसमें देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास बारे में। प्राचीन भारत में देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के मुख्य 3 स्रोत कौन कौन से हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने कितने स्रोत हैं? 3 स्रोत हैं। देखते हैं कौन कौन से। तो पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों एवं लेखकों का विवरण। इससे हम लोग क्या करते हैं, भारतीय इतिहास को जान सकते हैं। तो इस भारतीय इतिहास के जानने कितने प्रमुख स्रोत हैं? 3 स्रोत। भारतीय इतिहास को जानने के 3 स्रोत हैं। देखते हैं पुरातात्विक स्रोत में क्या है, क्या बताया गया, उसके बारे में बात करेंगे। पुरातात्विक इस स्रोत में अभिलेख, मुद्रा, मूर्तियाँ, चित्रकला एवं स्मारक आते हैं। इस स्रोत में क्या आते हैं? मुद्रा, मूर्तियाँ, चित्रकला, स्मारक आदि आते हैं। देखते हैं अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं एवं प्रतिमाओं आदि में खुदे होते थे क्या? इनके अभिलेख। तो इस स्रोत में अभिलेख, मुद्रा, मूर्तियाँ, चित्रकला एवं स्मारक आते हैं। अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राएं एवं प्रतिमाओं आदि में खुदे होते थे। आगे देखते हैं इसका पॉइंट अगला। एशिया माइनर बोगज से प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन मितन्नी अभिलेख 1400 ईसा पूर्व में 4 वैदिक देवताओं के बारे में बताया गया। कौन कौन से देवता? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य के बारे में इसमें उल्लेख मिलता है। कितने? 4 वैदिक देवताओं के बारे में। तो इंद्र के बारे में, मित्र के बारे में, वरुण के बारे में, नासत्य के बारे में इसमें इसके उल्लेख मिलता है। किसमें? एशिया माइनर अभिलेख में। देखते हैं आगे। बेसनगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख। कौन सा लेख? गरुड़ स्तंभ लेख में भागवत धर्म के प्रचार प्रसार का वर्णन मिलता है। किसमें? गरुड़ स्तंभ लेख में भागवत धर्म के प्रचार प्रसार का वर्णन मिलता है। देखते हैं अन्य अभिलेख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी अन्य अभिलेख। देखते हैं अन्य अभिलेखों में हाथी गुम्फा अभिलेख, वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख। तो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है हाथी गुम्फा अभिलेख। देखते हैं प्रयाग स्तंभ लेख, ये समुद्रगुप्त संबंधित ये प्रयाग स्तंभ लेख है। समुद्रगुप्त को ये क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता था। देखते हैं अगला अभिलेख कौन सा है।
प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त का है। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख किसका है? मालवा नरेश यशोधर्मन का यह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मंदसौर अभिलेख। देखते हैं जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का है जूनागढ़ अभिलेख। इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं जूनागढ़ अभिलेख से। देखते हैं ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख किसका है? यह पुलकेशन द्वितीय का है ऐहोल अभिलेख। वेरी इंपॉर्टेंट है यह पुलकेशन द्वितीय का कौन सा अभिलेख? ऐहोल अभिलेख में पुलकेशन द्वितीय के बारे में बताया गया या इसका वर्णन किया गया है। देखते हैं अब इसके साहित्यिक स्रोत में, इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोत में देखते हैं क्या क्या है। इसमें धार्मिक साहित्य एवं धार्मेतर साहित्य शामिल है। किसमें? साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य और धार्मेतर साहित्य शामिल है। देखते हैं धार्मिक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो वेद आते हैं, उपनिषद आते हैं, पुराण आते हैं, रामायण आती है और महाभारत, स्मृति ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, ये सभी धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आ जाते हैं। कौन कौन से आते हैं? वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, स्मृति ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ आदि, ये सभी क्या हैं? धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी। ऋग्वेद, उपनिषद, वेद कितने होते हैं? वेद कितने होते हैं? 4। उपनिषद कितने होते हैं? 6। पुराण कितने होते हैं? 18। कितने हैं पुराण? 18। रामायण, स्मृति ग्रंथि, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ आदि ये क्या है? धार्मिक साहित्य। देखते हैं जैसे धार्मेतर साहित्य में इतिहास, धार्मेतर साहित्य में ऐतिहासिक एवं समकालीन साहित्य कौन कौन से थे उनके बारे में इसमें देखेंगे। तो जैसे अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसका था? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य, जिसे चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं दूसरा, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी है? यह विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस। कथा सरित सागर, यह सोमदेव की पुस्तक है। देखते हैं राजतरंगिणी, राजतरंगिणी कल्लड़ की पुस्तक है। इसमें राजतरंगी में जम्मू कश्मीर राज्य का क्या है? जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में बताया गया है। जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में राजतरंगिणी पुस्तक, राजतरंगिणी पुस्तक जिसकी है, किसकी है? कल्लड़ की। उसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया। देखते हैं अगली पुस्तक कौन सी है? तो पृथ्वीराज रासो, यह चंद्रबरदाई की पुस्तक है। हर्ष चरित, ये बाणभट्टी की पुस्तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाणभट्टी की पुस्तक कौन सी है? पूछी जाती है बाणभट्टी की पुस्तक का नाम, तो हर्ष चरित। देखते हैं वेदों संबंधित ब्राह्मण एवं पुरोहित। तो वेदों संबंधित ब्राह्मण और पुरोहित कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुरोहित। देखते हैं वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इसमें ब्राह्मण ग्रंथ कौशिकी और ऐतरेय ब्राह्मण हैं। देखते हैं पढ़ने वालों क्या कहते थे? इसे पढ़ने वाले को होत्र कहते थे। होत्र या होता भी कहा जाता है इसे पढ़ने वाले को। तो ऋग्वेद के पढ़ने वालों क्या कहते हैं? होत्र। ब्राह्मण कौन सा है? कौशिकी और ऐतरेय ब्राह्मण थे। देखते हैं यजुर्वेद, तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण इसके ब्राह्मण हैं। पढ़ने वाले कौन थे इसके? पढ़ने वाले अध्वर्यु थे। कौन थे पढ़ने वाले इसके? तो अध्वर्यु। देखते हैं और अगला वेद सामवेद। सामवेद पंचविश जैमिनी इसके ब्राह्मण थे। देखते हैं पढ़ने वाले कौन थे? उद्गाता या उद्गात कहा जाता था। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। अथर्ववेद, इसके ब्राह्मण कौन थे? ब्राह्मण ग्रंथ गोपद ब्राह्मण। और पढ़ने वाले को क्या कहते? ब्रह्मा कहा जाता है। पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता था। तो पूछा जाता है कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले के होत्र कहा जाता है और यजुर्वेद के पढ़ने वाले के अर्धवर्यु कहा जाता है और सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता या उद्गात और अथर्ववेद को पढ़ने वाले क्या कहते हैं? ब्रह्मा। देखते हैं 4 वेद और उनके उपवेद
कौन कौन से 4 उपवेद हैं, उनके उपवेद के बारे में बात करेंगे। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। पढ़ने वाले कौन थे? होत्र या होता। देखते हैं ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। पढ़ने वाला होत्र। यजुर्वेद क्या है? धनुर्वेद। पढ़ने वाले का अध्वर्यु। और गंधर्व। सामवेद का क्या है? सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। इसके पढ़ने वाले उद्गाता। अथर्ववेद का क्या है उपवेद? शिल्पवेद है। पढ़ने वाले क्या कहते हैं? ब्रह्मा। पढ़ने वालों को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी वेद और इसके उपवेद। अगला तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट था विदेशी यात्रियों एवं लेखकों का विवरण से हमें जानकारी मिलती थी भारतीय इतिहास की। देखते हैं इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। किसमें? तो विदेशी यात्रियों एवं लेखकों का विवरण से। देखते हैं कौन कौन सी जानकारी मिलती है, उनके बारे में बात करेंगे। यूनानी रोमन क्लासिकल लेखकों में टेसियस। कौन? टेसियस। हेरोडोट्स। ये इतिहास के पिता के नाम से उल्लेखनीय थे। हेरोडोट्स को इतिहास के पिता के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं सिकंदर के साथ भारत आने वाले विदेशी लेखक कौन कौन से थे? तो निरियाकस, अनेस्टीक्रेटस और अरिस्टोबुलस। ये सभी सिकंदर के साथ भारत आए थे। कौन कौन से? निरियाकस, अनेस्टीक्रेटस और अरिस्टोबुलस। ये सभी सिकंदर के साथ भारत आए थे। सिकंदर कहाँ का शासक था? ये मकदूनिया का शासक था। इसके पिता का नाम फिलिप। देखते हैं अन्य विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज, प्लूटार्क, स्ट्रैबो आदि नाम शामिल थे। अन्य विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज था, प्लूटार्क थे, स्ट्रैबो थे, आदि नाम शामिल थे। देखते हैं मेगास्थनीज, वेरी इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था। पूछा जाता है मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। पूछा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आता? तो मेगास्थनीज, जो कि सेलुकस निकेटर का राजदूत था। देखते हैं मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी थी? इंडिका नामक पुस्तक थी, जो मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विवरण इसमें मिलता है। किसमें? इंडिका नामक पुस्तक में। इंडिका पुस्तक किसकी थी? तो मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी थी? इंडिका। इसमें मौर्य युगीन संस्कृति और समाज के बारे में बताया गया है। तो ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।